दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है सीएससी ई गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब कि सीएससी आईडी वाले को अब यहाँ पे आधार सेवा केंद्र मिलने वाला है। अब जितने भी सीएससी सेंटर वाले हैं उन सभी को आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाई जाएगी, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा और सीएससी के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे सीएससी आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे सीएससी आईडी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लॉगिन सबसे पहले करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट आपको यहां पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आपको सर्च करना है यूसीएल। जैसे ही आप यहां पे यूसीएल सर्च करेंगे तो यहां पे फर्स्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार डेमोग्राफी अपडेट। ठीक है, मतलब यूसीएल। ठीक है, मतलब यहां पे आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे पीएससी जनरेट फॉर्म आपसे पूछेगा, जिसमें आपको क्लाइंट ऑपरेटर आईडी जो आपको मिलता है वो कहां से मिलेगा, तो वो आपको यहां पे सीएससी ई गवर्नमेंट सेक्टर से मिलने वाला है। इसके लिए अब दोस्तों अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, और बहुत ही जल्दी आपको सीएससी आईडी अब प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जितने भी सीएससी सेंटर वाले हैं उन सभी को अप्लाई करने का बहुत अच्छा मौका है। अब डायरेक्ट आप यहां से सीएससी आईडी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे सीएससी का दिया गया है, और आधार जनरेटर प्रोसेस इन रजिस्टर। ठीक है, आप यहीं से रजिस्टर कर सकते हैं। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है IIBF। ठीक है, यहां पे जैसे ही दोस्तों IIBF सर्च करेंगे तो यहां पे आप आ जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन यहां पे आपको दिया है IIBF का। यहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, यहां पे आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों यहां पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको यहां पे कट करना है। कट करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा BC और BF का। ठीक है, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे तीसरे ऑप्शन में आपको मिलेगा अप्लाई नॉन मेंबर्स का। ठीक है, यहां पे नॉन मेंबर्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है और कैप्चा मांगा जाएगा, लेकिन कैप्चा आपको और नंबर यहां पे आपके पास अभी नहीं होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहां पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड का। ठीक है, मतलब कि अभी तक आप यहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे। ये फॉर्म को आपको भर लेना है। सीएससी आधार सर्विस लेने के लिए आपको ये IIBF का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या सर्टिफिकेट का होना जरूरी है सभी कुछ बताने वाले हैं, तो ये आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहां पे आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम में आपसे पूछेगा मिस्टर एंड मिसेज, जो भी आप हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो जैसे फॉर्म में आप भरते हैं वैसे ही यहाँ पे भर देना है, और यहाँ पे आपको पूरा नाम दे देना है फुल नेम में। ठीक है, जब यहाँ पे ये दे देंगे उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पे आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और एड्रेस लाइन 4 में आपको यहां पे पूरा एड्रेस अपना भर देना है। उसके बाद यहां पे डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, सिटी डाल देनी है, और उसके बाद यहां पे स्टेट आपको दे देना है। जो भी आपका स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप हैं वो स्टेट आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको पिन कोड दे देनी है। जब यहां पे आप पिन कोड दे देंगे उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन खुल जाता है, जहां पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है कि आप अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। आपको पता होना चाहिए अगर आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो 10th या 12th की आपके पास सर्टिफिकेट होनी जरूरी है, तभी आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। मिनिमम आपको 12th पास आउट होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 12th पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लीज सर्टिफाई का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आपने अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि अब अगर 10th पास है तो SSCMS क्लिक करेंगे, और हाई स्कूल मतलब SCS है जो दिया गया है हाई स्कूल, ये आपका 12th पास का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो दे देंगे, आधार नंबर दे देंगे, बैंक एम्प्लॉय आईडी आपसे पूछेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपलोड ए स्कैन फोटोग्राफ, मतलब आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, मतलब आपको यहाँ पे सिग्नेचर और फोटोग्राफ दोनों अपलोड कर देनी है। जो आप फॉर्म भरते हैं, जैसे आप फॉर्म में डालते हैं वही आपको यहाँ भी डालना है। 50 KB से
कम का होना चाहिए। ठीक है, ये अब होने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट आईडी प्रूफ, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने, जैसे कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस डाला है तो यहाँ पे आपको आईडी नंबर दे देना है। अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर दे देना है। उसके बाद आईडी प्रूफ जो भी आपने, या जैसे कि आप कोई जॉब करते हैं तो वो आईडी प्रूफ आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं, चाहे आप पासपोर्ट का आईडी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ये सब देने के बाद आपको नीचे आना है। जो भी आप यहाँ पे आईडी अपलोड कर रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड योर आईडी प्रूफ पे क्लिक करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है, जैसे फ्रंट और बैक दोनों का, जिसमें आपका एड्रेस हो। ठीक है, जब ये सब कुछ अपलोड आप कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम डिटेल्स। आपको इसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है, जो एग्जाम दे देंगे उसके बाद ही आपको सीएससी आईडी में आधार सेवा केंद्र मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको, उस सर्टिफिकेट से आप बैंकिंग की आईडी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 6 जनवरी 2024 को, आज अगर भरेंगे तो 6 जनवरी 2024 को आपको एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए कि आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में, या आप असम में एग्जाम देना चाहते हैं, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम और या बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ा। ठीक है, जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, कंफर्टेबल है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। सेंटर नेम में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जिससे कि जिस भी स्टेट से आप रहेंगे, जिस भी सिटी से रहेंगे, वो सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जब यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे ब्रांच कोड आपका आ जाएगा, मतलब सेंटर कोड, जहाँ पे आपको एग्जाम देनी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि फी अमाउंट जो दे रहा है वो 800 रुपए प्लस जीएसटी, सब मिला के लगभग 900 रुपए के लगभग आपको चार्ज लगता है। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई, मतलब आपके साथ कोई अलग पर्सन जैसे फिजिकल हैंडीकैप होंगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई एक आदमी आपके पास होना चाहिए जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी आपके साथ जाता है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आई हैव एग्री, मतलब एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है और यहाँ पे प्रीव्यू ए प्रोसीड ऑफ पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट आपको मतलब लगेगा, कितना लगेगा, तो यहाँ पे आपको 800 रुपये प्लस जीएसटी 18% या कितना परसेंट लगेगा वो आपको जोड़ के आगे पता चल जाएगा, उतना आपको पेमेंट करना होगा। 900 के लगभग में आपको लग जाता है। अब दोस्तों इसके लिए अब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाती है एग्जाम देने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सीएससी और यहाँ पे सर्च करना है बैंकिंग। ठीक है, यहाँ पे सीएससी बैंकिंग जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी बैंकिंग आपका आ जाता है। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका आ जाएगा सीएससी बैंकिंग, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जब यहाँ पे सीएससी बैंकिंग आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि VLE रजिस्ट्रेशन करना है या आप VLE इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए या कमीशन कितना मिलता है ये देखना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आपका जो CSC आईडी है वो पहले से चालू होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये आईडी चालू होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको दे रहा है कि एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से अगर आपका CSC आईडी है और आप यहाँ पे पहले से अप्लाई किए हुए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और वो भी बैंकिंग आईडी के लिए। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू यूजर पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट का फोटोग्राफ होना चाहिए, उसके बाद आईडी प्रूफ होना चाहिए, बैंक मित्रा यहाँ पे सेंटर होना चाहिए जो आप ये आईडी ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन आपका अगर 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है वो बताना होगा। IIBF का सर्टिफिकेट के लिए जहाँ पे आपने अप्लाई किया था ये IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने कहीं से लोन लिया होगा तो वो लोन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दे देगा कांग्रेचुलेशन, वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड बाय स्टेट टीम एंड योर एप्लीकेशन इज सेंड टू बैंक फॉर अप्रूवल, वी विल बी कॉन्टेक्ट यू वंस बैंक विल अप्रूव योर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन किया जाता है कि आपने अप्लाई किया है, अब आपको वेरिफिकेशन
एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए स्टेट टीम जो है वो आपके एप्लीकेशन को बैंक से अप्रूवल करेगी और उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, तब जाके आपका अप्रूव्ड होगा। तो इसके लिए आपको IIBF का ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा, बैंक में भी जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, एक सर्टिफिकेट की और जरूरत पड़ती है, वो होता है आपको आधार सर्टिफिकेट। ठीक है, आधार सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आधार सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आप गूगल पे सर्च करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको UID एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी चालू नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। अब दोस्तों यहीं से आपका अप्लाई होने वाला है। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे हिंदी टू अप्लाई, अगर इंग्लिश में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जैसे अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले सेंटर डिटेल्स आपको देना है। ठीक है, जैसे कि जहाँ आपका मतलब जहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वो सेंटर आपको डिटेल्स दे देनी है। जैसे कि जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी को आप सिलेक्ट करेंगे। सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ कितना स्लॉट है बाकी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद टेस्टिंग सेंटर आपको खुद से, जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाते हैं कुछ भी, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे डेट भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो डेट भी आपको दे देनी है। जब डेट आप दे देंगे उसके बाद अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको CSC आधार आपको सर्च करना है, CSC AADHAR आधार रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, CSC आधार रजिस्ट्रेशन जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CSC आधार रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं CSC आधार रजिस्ट्रेशन का। यहाँ से अब आधार रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे UID पासवर्ड आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट है, मर्चेंट, ये सब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। अपलोड करने के लिए, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको दे दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद इनरोलमेंट आपको क्लाइंट डाउनलोड पाथ, मतलब यहाँ पे एक ऐप मिलेगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस मतलब लैपटॉप से आप ये काम कर रहे हैं उसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद इसी पे आपका काम होगा और इसी पे आप काम करके और CSC ID से आधार का काम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यही बताया था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम।